प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का पेपर बता दीजिए आज का 25 जून का, उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर जल्द से जल्द बता दीजिए। तो बिल्कुल हम 100% नहीं 2000% हम ओरिजिनल पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं सब्जेक्टिव का हिंदी का। ठीक है, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको तो शेयर करना भी बनता है और एक लाइक कर दीजिए। अगर हम पे विश्वास है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे भी सेट कर लीजिएगा। ठीक है, विषय कोड देख लीजिए, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। फुल मार्क्स आप लोग का 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 3 घंटा रहने वाला है। कुल प्रश्न की संख्या 76 ठो रहने वाले है। तो चलिए आप लोग को डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आप लोग बोलिएगा डुप्लीकेट है, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं। पहले जाइए एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर नहीं मैच किया तो आप आइएगा, हमको जो बोलना होगा गलत सलत बोलिएगा। अगर मैच कर जाएगा तो आप लोग आके थैंक्स सर लिखिएगा। ठीक है, कि सर आपका पेपर पूरा मैच कर गया। ठीक है, और आप लोग एक बात और, आप लोग कौन से जिला, आप कुछ कमेंट कीजिए या नहीं कीजिए। ठीक है, आप लोग अपना जिला जरूर कमेंट कीजिए कि इस वीडियो कहां तक ये वीडियो जा रही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मतलब यहाँ पे 4 ठो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन पे निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, खेत का महत्व 2 नंबर में है, विद्यार्थियों और अनुशासन 3 नंबर में, दहेज प्रथा 4 नंबर में, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इस चारों पे एक पे आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हम निबंध लिखे हुए, ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि विद्यार्थियों और अनुशासन पे निबंध हम लिख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को रोक के नोट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लिखिएगा अनुशासन जीवन की सफलता की कुंजी है। यह व्यक्ति को समय नियम अनुसार ठीक न समय का पालन करना सिखाता है। विद्यार्थियों जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है क्योंकि यह जीवन की आधारशिल है। विद्यार्थियों यदि अनुशासित होता है तो यह समय पर पढ़ाई करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रण आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ता है, अनुशासन से उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, वह शिक्षकों और अभिभावकों को प्रिय बनता है। अनुशासनहीन विद्यार्थियों आलसी, अस्त व्यस्त और असफल होता है, उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है और वह जीवन में पीछे रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है विद्यालय, घर, खेल के मैदान और समाज हर जगह अनुशासन आवश्यक है। यह व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। अनुशासनहीन समाज अराजकता और अवस्था की ओर बढ़ता है। निष्कर्षतः विद्यार्थियों जीवन में अनुशासन अपनाकर हम न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं बल्कि समाज और देश के लिए भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के। ठीक है, ये निबंध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बताए थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा यहाँ से, सच है जब तक मुख्य बोलता नहीं, ठीक है, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है कि इस उदाहरण की सार, यहाँ पे बोला जा रहा है सारभित व्याख्या नीचे दी गई है। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या करना है। ठीक है, तो हम व्याख्या कर लेते हैं। इसका आंसर नोट कीजिएगा यहाँ से नोट कीजिएगा कि यह कथन एक गहरे सत्य और उजागर करता है। इनमें कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति मुख्य व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके स्वभाव, गुण या दोष का पता नहीं चलता। बोलना ही वह माध्यम है जिससे किसी विचार, सोच, शिक्षा और संस्कृति का बोध होता है। जब कोई व्यक्ति मौन रहता है तो लोग केवल उसके बाहरी रूप या से उसका अनुमान लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वह बोलता है उसके व्यक्तित्व का असली स्वरूप सामने आते हैं। ठीक है, वह विद्वान है या मूर्ख, नम है या अभिमानी, समझदार है या समझदार है या नहीं। तो यहाँ तक आप लोग 2 का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा। ठीक है, व्याख्या करना था, आंसर हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रिय छात्र पे। ठीक है, प्रिय छात्र भाई राजू संप्रेम नमस्कार। तुम्हारी परीक्षा प्रेम, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा प्रथम स्थान लाकर उत्तीर्ण होना जाकर मुझे अत्यंत हर्ष
हुआ। यह समाचार पढ़कर मेरी आंखें में गर्व के आंसू आ गए। तुम्हारी मेहनत, लगन और अनुशासन का यह फल तुम्हारे मिला है। तुमने न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया है। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है कि आगे भी तुम इसी प्रकार मेहनत करते रहोगे और जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करोगे। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, रुक के। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाकर आगे पढ़ते रहना। ठीक है, तुम्हारा प्यारा भाई कार्तिक, दिनांक 24 जून 2025। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिएगा एक नंबर में एक मतलब 4 का 1 का आंसर है। ठीक है, कविता में बुक्स का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 का आंसर लिखिएगा, 4 का 1। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा, नोट कीजिएगा। कविता में बुक्स का महत्व ज्ञान, अनुभव और समझ को बढ़ाने वाला बताया गया है। यह पुस्तकों के माध्यम से लेखक पाठकों से संवाद करता है और पाठक अपने विचार को गहराई से समझ पाता है। बुक्स व्यक्ति के मानसिक विकास और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 4 क्वेश्चन नंबर का 1 नोट कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का 2। ठीक है, 4 का 2, भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तो यहाँ लिखिएगा, भक्त कवि तुलसीदास को सांसारिक वस्तुओं की भूख नहीं थी। उन्हें केवल भगवान श्री राम के नाम, भक्ति और दर्शन की भूख थी। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु भक्ति को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो 4 का 2 नंबर भी हो गया। 5 ठो का जवाब देना है ना। तो 3 नंबर आइए। 3 नंबर क्या पूछ रहा है, सूरदास रचित पद में गाय किस और दौड़ पड़ी। ठीक है, गाय किस और दौड़ पड़ी थी। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा इसका आंसर, सूरदास रचित पद जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, सभी गाय अपने काम को छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती है। यह प्रेम और भक्ति की प्राष्ठा को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा। 4 नंबर का 4 नंबर का 4 क्वेश्चन नोट कीजिएगा। मुँह बंद यदि कवि जोर सुनाए। यहाँ कवि जायसी ने जोड़ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो यहाँ से नोट कीजिएगा इसका आंसर, जहाँ जोड़ शब्द का अर्थ है कवि की वाणी की प्रभावशाली शक्ति। जैसी कहना चाहते हैं कि जब तक कवि अपनी बात को साहस और स्पष्ट से नहीं कहता, तब तक उसकी असर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नागार्जुन के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। तो यहाँ से इसका आंसर लिखिएगा कि नागार्जुन के अनुसार कबीर ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में सहायक है। कबीर ने भक्ति को व्यक्ति के आत्मिक और सामाजिक उत्थान का माध्यम माना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसका आंसर नोट कीजिएगा। आप नोट कीजिएगा 6 नंबर 4 का, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन क्या है। ठीक है, वैकल्पिक उत्तर। तो यहाँ से लिखिएगा कि आर्ट्स ऑफ कन्वेक्शन यदि बातचीत की कला एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति शिष्टता, विनम्रता और समझदारी से दूसरे से संवाद करता है। यह सामाजिक और व्यक्ति संबंध को मधुर बनाने में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 4 का 6 नंबर नोट कीजिएगा। आप यहाँ पे आइए। ठीक है, एक क्या पूछ रहा है, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नामवर ने किया। ठीक है, इसी तरह आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आंसर लिखिएगा। ठीक है, आंसर लिखिएगा, उत्तर देखिए कि कवि नामवर सिंह ने सूरदास की काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। बाल लीला वर्णन। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मार्मिक और जीवंत चित्रण किया है। भक्ति भावना। उनका काव्य श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। लोक भाषा का प्रयोग। सूर्य ने ब्रजभाषा के काव्य रचना कर उसे गौरव प्रदान किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे है मानव भावनाओं को का चित्रण उन्होंने वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, करुणा आदि भावों को बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। आपको जल्द से जल्द हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी अगले पेपर आएंगे आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर, राम स्वभाव से कैसा है, पठित पादपों के आधार पर बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा यहाँ से कि पठित पादपों के आधार पर राम स्वभाव से अत्यंत मर्यादा पुरुषोत्तम, दयालु, विनम्र और आदर्शवादी है। वे सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायण है। ठीक है, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज सिंहासन का त्याग किया और वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है हिंदी का। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए। ठीक है।